अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर व आफियत से हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ वही पासे। ये सत्तू का बनता है और इसमें आज मैं दूसरी टाइप का गुड़ ऐड कर रही हूँ, जिसे शक्कर भी कहते हैं। ये गुड़ से थोड़ा अपर ग्रेड क्वालिटी का होते हैं। तो ये डालूंगी, फिर घी डालूंगी, फिर इसमें चीज़ डालूंगी, छुशी डालूंगी और मतलब ये इतने मज़ेदार फिर बन जाएंगे ना। इसको फिर 2-4 दिन गरम करके रखना होता है। क्या कहते हैं उसको, फर्मेंट करके फिर इसके बाद फिर ये खुद ब खुद एक ऐसा मज़ेदार होम केक में तब्दील हो जाएंगे। तो फिर अभी मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर के बाद, क्योंकि मेरे हाथ में इतना ताकत नहीं है इसको फोड़ने का। फिर हम इसको ऐसा मिक्स करेंगे। मुझे लगता है शक्कर कम है थोड़ा। अभी इसको फोड़ेंगे। मैं नहीं फोड़ पा रही हूँ, हार्ड है। और देखिए, इसको पासे कहेंगे। ये कनक का सत्तू होता है। ये मैंने लद्दाख से मंगवाती हूँ, पूरा 1 बोरी 50 किलो का। विंटर में ये बहुत मज़ा आता है। ये सत्तू का इस तरह बनाते हैं। इसमें बेहतरीन क्वालिटी वाली गुड़ डालते हैं, जिसे शक्कर भी बोलते हैं, और उसके साथ ऐसी ड्राई चीज़ डालते हैं जिसे चुशी भी कहते हैं। ये बहुत महंगे आते हैं, लेकिन मैं डालती ज़रूर हूँ। और इसको अब हम प्योर घी से ही गूंदेंगे, एकदम ज़बरदस्त। इसको घी से ही हम गूंदेंगे, तेल वेल पानी वानी कुछ नहीं ऐड करेंगे, घी इसका गूंदाई होगा। फिर इसके को दम करके हम रखेंगे 2-3 दिन। फिर पूरा मज़ेदार वाला होममेड, ओह 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 क्या कहूँ इसको, सत्तू का पेस्ट्री केक कहूँ क्या कहूँ, वो तैयार होके निकल के बन जाएंगे। फिर हम खाएंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो व्यूवर्स, फिर मैंने सत्तू की पेस्ट्री बना दी। तो आज क्या है, आज तो अब कल इंशाल्लाह थोड़ा फिर हम आउटिंग के लिए जाएंगे। तो अल्ताफ, तो इंस्टेंट वहाँ पर चाय बनाना अच्छा लगता है, लेकिन एक थर्मस चाय उठा के ले जाना, वो भी एक यहाँ से थर्मस निकाल देना बेटा, निकाल के दे दो मुझे। तो उससे क्या होता है कि रास्ते पर भी गाड़ी में चलते चलते मतलब चाय पी सकते हैं। अब बनाना एक और बात होता है, बनाओ वहीं पर पी लो तो मज़ा आता है, लेकिन चलते चलते रास्ते पे गाड़ी में चाय, वो एक नून चाय, एकदम क्या कहूँ, नरम नरम मुलायम मुलायम टेस्टी टेस्टी सा पीना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अभी फजर नमाज के बाद थोड़ी सी मैंने वॉकआउट भी किया अपने इस ट्रेडमिल पे। और अभी करना क्या है, कुछ कुछ करना है मुझे, क्योंकि मुझे प्रिपरेशन करनी है कल के लिए। तो ये देखिए हमारा कैट का बैग। तो हम कल कैट को भी साथ उठाएंगे इंशाल्लाह रहमान, नियत तो यही है। तो बाकी कहने के लिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कहना चाहती हूँ। फिर कभी कभार ऐसा लगता है कि नहीं मत कहो, छोड़ दो, अल्लाह पे छोड़ दिया है तो अल्लाह गफूर रहीम है, वो सब कुछ देख रहे हैं, बस उसी पे मुझे भरोसा है। तो इसीलिए मैं बहुत सारी बातें जो है वो मैं घूंट पी जाती हूँ, मतलब छोड़ देती हूँ, उसी में मुझे भलाई नज़र आती है। और बाकी दिल दुखाने वाले को तो कोई कमी नहीं है, वो तो आप लोग को पता है। और जिन किसी के लिए भी अच्छा करते हैं ना, वो वहाँ से दिल दुखाते हैं। और किसी किसी के लिए तो मैं इस हद तक गई गुजरी हूँ ना, मुझे कुछ मतलब ख्वाब देखते हैं या मुझे कुछ देर अंदेशा जैसा मुझे फील होता है, क्योंकि बहुत टाइम जब कुछ मुझे लगता है किसी के लिए, फिर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मुझे अगर मैं कुछ
मैं फिर उनके दरवाजे तक भी पहुंच जाती हूँ, लेकिन फिर मेरी ये आदत है कि मैं उनको कभी नहीं जताती हूँ। इस बात को लेके मेरे शौहर फिर बहुत मुझसे कभी कभी प्यार वाला गुस्सा भी करते हैं। तुम इतना सब के लिए सोचते हो, बदले में तुम्हें दिल दुखाने के सिवा मिलता क्या है, बोल के। सही बात है। तो अब मैं समझ गई हूँ बहुत सारी बातें जो मुझे अब किसी के लिए भी, लेकिन मैं इस चीज़ से बाज नहीं आ सकती हूँ क्योंकि मेरी फितरत ही ऐसी है। अगर मैं खुद को कुछ अगर गरम भी लगे ना, मिसाल के तौर पे, मुझे लगता है सबको गर्म गरम होना चाहिए। अगर जैसे मैं किसी गर्म कमरे में बैठी हूँ तो दूसरे लोग अपने मर्जी से अपने अपने जगह बैठे हो, तब भी मैं जाके सबको इकट्ठा करती हूँ, नहीं आ जाओ आ जाओ, इधर गर्म है इधर रहो। उसी तरह सर्दी गर्मी में ठंडी जगह में मैं हूँ तो मैं सबको मिस करती हूँ। आई विश कि सब लोग होते। मेरा फितरत ही ऐसे ही है, तो इसे मैं बदलना भी चाह के भी नहीं बदल सकती। बाकी दिल बहुत दुखाते हैं, बहुत दुखाते हैं, बहुत दुखाते हैं, लेकिन जो भी दिल दुखाते हैं ना, उनका अंजाम तो अच्छा नहीं हुआ है। और मैं एक चीज़ इस दुनिया में ये देखती हूँ कि जो लोग बहुत बुरे होते हैं ना, जिनको दुनियावी लालच होते हैं और बहुत ही मतलब दिखावा करने वाले, रियाकारी करने वाले, कभी कभी ऐसे कुछ कुछ लोग ना बीमार कभी नहीं होते, थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन उस हद तक कभी उन पे अल्लाह ताला आजमाइश करना भी नहीं चाहते हैं शायद। लेकिन फिर वो लोग अपने आप को उस चीज़ से भी इतराते हैं। अदरवाइज़ तो हमारे सहाबा साहब लोग तो अल्लाह से बीमारी मांगते थे कि ये कह के कि जब आप हमें बीमारी दोगे, हमें आपकी याद और ज़्यादा आएंगे, हमें आपकी तरफ झुकाव और ज़्यादा होंगे। ये एक ईमान का वो है, मतलब निशानी है कि अल्लाह को हम हर वक्त याद कर सके। तो बीमारी में तो जाहिर सी बात है और ज़्यादा याद आते हैं। तो लेकिन अल्लाह ताला तो अल्लाह ताला है, वो तो आजमाइश डालते हैं उन लोगों पर ही जिन्हें अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं। जिन्हें अल्लाह ताला नहीं पसंद फरमाते हैं उसे ये दुनिया बखूबी दे देते हैं। तो उनको लगता है कि बहुत हम कुछ है, उनके पैर ज़मीन पे नहीं टिकते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला सबको हिदायत नसीब हो जाए। और मुझे क्रॉकरी थिंग्स बहुत पसंद है, मुझे गिलास मटेरियल थिंग्स बहुत पसंद है, लेकिन गिलास में भी गिलास क्वालिटी होते हैं और मुझे अच्छी क्वालिटी के गिलास मटेरियल बहुत पसंद है। तो पिछले टाइम पर भी मैंने ये डिशेस ली थी, तो कोई इस तरह की डिज़ाइन है, ये बहुत प्यारा है। इसमें जब हम कुछ खान पान रखते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल लुक देते हैं। तो बहरहाल बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। और थर्मस है मेरे पास बहुत साइज़ के, लेकिन कोई बहुत बड़ा है, अब इतना बड़ा भी नहीं, और कोई फिर मीडियम साइज़ है। मीडियम में तो हमें राज ही नहीं आते हैं। तो ये भी मैंने पिछले बार लेके रखी थी, तो ये साइज़ बिल्कुल एकदम परफेक्ट साइज़ है और ये बहुत अच्छा थर्मस है। तो ये बहुत अच्छा है। अब मैं यूज़ के लिए ये एक निकालती हूँ। फ़िलहाल ये जापान मेड है, बहुत अच्छा फ्लास्क है, इसमें गरम बहुत रहते हैं। तो इसमें गरम इसलिए मैं कह रही थी, मग भी बहुत प्यारा सा है। तो मैं चीज़ अच्छा ही लेती हूँ, मुझे वो घटिया चीज़ पसंद नहीं है, क्योंकि लेना एक बार होता है तो फिर अच्छा चीज़ लेके रखो तो वो लास्टिंग भी करते हैं। और ये इसमें ये भी है, इसको यहाँ पे टच होने से ना यहाँ पे वो ज़ख़म नहीं लगते। दूसरे फ्लास्क में ये नहीं होते हैं, उसमें फिर ये ज़ख़म लगते हैं। तो एक इसकी पियर था, तो वो मैंने एक डॉक्टर साहिबा को गिफ्ट किया, तो उनको मेरा फ्लास्क बहुत पसंद आया था। वैसे मेरा हर एक चीज़ सबको पसंद आते ज़रूर है, तो उन्होंने कहा तो था बेचने के लिए, फिर मैंने सोचा हर चीज़ पैसों पे नहीं होता है, कभी किसी को इज़्ज़त से प्यार से अगर गिफ्ट करेंगे भी वो अच्छी बात है। हदिया करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो फ्लास्क इन यूज़ था, लेकिन मैंने 7-8 टाइम्स उस पर मतलब चाय बना के कहीं लिया था, इस्तेमाल किया था, तो बहुत गर्म रहता था। सच में 24 आवर्स इसमें गर्म रहते हैं।
तो वो फिर मैंने उनको गिफ्ट किया था कहने के लिए ये बात है। अब मैं इसको निकाल रही हूँ अपने यूज़ के लिए, खासकर पिकनिक के लिए। जब मैं गाड़ी में जाती हूँ तो फिर वहाँ चाय पीने का दिल होता है, तो एक फ्लास घर से रेडीमेड चाय लेके जाएंगे। लेकिन लिप्टन चाय बिल्कुल नहीं, फ्लास में रखा हुआ लिप्टन चाय मैं कभी नहीं पीती हूँ, बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। लिप्टन चाय ऑन स्पॉट ताज़ा ताज़ा बना के पीना मुझे पसंद है। अलबत्ता हाँ, नून चाय मुझे पीती हूँ थर्मस में रखा हुआ, क्योंकि वो भी एक बनाने का तरीका होता है, वो सोडर वाला नहीं। फिर जो कश्मीरी हजरात एकदम हीटर पे सोटर डाल के उबाल के उसको पता नहीं एकदम डार्क कलर निकाल के फिर वो सेहत के लिए बहुत मुज़िर होते हैं। तो मैं ये सब कुछ सोडर पाउडर इस्तेमाल नहीं करती हूँ। हमारा अपना एक नून चाय टी होता है, उसका मैं बनाती हूँ बहुत उम्दा तरीन, जो कलर भी एकदम नेचुरल और चाय जैसे बाइट करने वाला चाय मैं बनाती हूँ, एकदम ब्यूटीफुल सा चाय। वही मैं इसमें लेके जाऊँगी इंशाल्लाह रहमान। अल्लाह का चाहना होना चाहिए और मैं उम्मीद कर सकती हूँ। तो ये रहा मेरा फ्लास्क, ये रहेगा बाहर ये। और दूसरा मेरा टिफ़िन है छोटे छोटे, वो भी मैं एक निकाल के रख ही लेती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे मतलब टिफ़िन में ना मतलब वेराइटीज़ अब एक डिलीशियस थिंग ना छोटा छोटा बना के चटनी के तौर पे या स्टार्टर के तौर पे इस तरह से, या फिर एंड में स्वीट डिश कुछ हो तो छोटे छोटे वो कटोरी में अच्छे लगते हैं, तो वो भी मैं उठा लेती हूँ। और दूसरा मैं उठाऊँगी इसमें कुछ बनाएंगे छोटा मोटा मज़े वाला खाना, जो बहुत ही हैवी नहीं होना चाहिए। जो बहुत ज़्यादा हैवी खाना है ना, वो तो बड़ा मतलब पतीली ही उठाती हूँ मैं, या फिर वो उठाती हूँ क्या कहते हैं उसको, बड़ा वाला टिफ़िन। मेरे पास बहुत बड़े बड़े टिफ़िन है, हॉट केस भी बहुत बड़े बड़े हैं, तो ये मैं उठाऊँगी। तो ये मिल्टन का है और इसमें छोटे छोटे ना मतलब वो होते हैं टिफ़िन ना, फिर उसमें फिर कुछ उठा के ले जाओ। और अगर फिर कभी आप किसी होम स्टे में भी रहोगे तो इसमें आप वो कर सकते हो, गरम कर सकते हो। ये इसको यहाँ से इसका लीड है, यहाँ से तो लीड लगा के आपका अपना डिश जो भी है वो पूरा गरम रहेगा, है ना। तो वो हम गरम कर सकते हैं, वो इजी वे होता है। तो ये इस तरह से मैं ना चीज़ें ले के रखती हूँ। तो ये इस तरह से, इसमें कितने 1 2 3 4 खाने हैं, लेकिन 4 खाने का इतना छोटा भी नहीं है, बिल्कुल स्टैंडर्ड साइज़ है। तो ये मिल्टन का है, तो ये अच्छा क्वालिटी भी होते हैं इसका बर्तन ना। तो इस तरह से इसमें हम 4 डिश ले सकते हैं स्टार्टर के तौर पे ना, फिर वो इसमें लगा के फिर इसमें हम गरम भी कर सकते हैं। वाह, तो इजी है ना। इसमें डाल के एक मैं ये निकालती हूँ, तो इसका लीड भी इसी में होते हैं, तो इसी में लीड भी सब होता है। तो इस तरह से बंद करके ये हो गया मेरा पिकनिक का सामान। निकाल रही हूँ मैं, ये मेरा फ्लास्क हो गया, ये मेरा टिफ़िन हो गया। और इसी टाइप का एक रेड है, उसमें भी 4 खाने हैं, वो थोड़ा इससे छोटा है, उसमें भी बहुत मज़ा आता है मुझे कुछ उठाने में ना। फिर ये नैपकिन्स उठाएंगे हम कुछ फिर इन्हीं को पोछा देने के लिए। ये मेड इन जर्मनी का है, तो ये भी बहुत अच्छा पोछा होता है, एकदम सॉफ्ट। अभी तो नया है, तो इसीलिए जब इसको हम यूज़ करते हैं ना इस तरह से, फिर ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। और ये इस तरह की चीज़ें मतलब फर्श देने के लिए ना बहुत अच्छा होता है। मैं तो ऐसे ही यूज़ करती हूँ। और हाथ भी साफ़ करने के लिए एट अ टाइम, तो इनको फर्श देने के लिए तो ये बहुत अच्छा होता है। जैसे गाड़ी को भी
फर्श देने का एक अलग सा अपना कपड़ा होता है। फिर ये इन्हीं चीज़ों को साफ़ करने के लिए है। तो ये 100% मेड इन जर्मनी का है। इसको जितना भी आप धोएंगे ना, ये ख़राब नहीं होते हैं, लास्टिंग भी करते हैं और बहुत अच्छा है। इसमें 3 4 5 कलर्स है। तो मैं घर के लिए भी ये यूज़ करती हूँ और पिकनिक के लिए ये 3 मैं ले लेती हूँ फर्श देने के लिए। ये हो गया। और दूसरा मैं छोटी के लिए ये हेलीकॉप्टर उड़ान उठा लेती हूँ। ओपन स्पेस में छोड़ेंगे तो ये बहुत ऊंचा उठता है। तो छोटी तो लड़का जैसा भी है, उसको ऐसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। इससे बहुत बड़ा भी हेलीकॉप्टर लाए थे हमने, वो तो इतना ऊंचा उठता था ड्रोन के तरह। फिर ये तो घर में उड़ाने के लिए हमने लाए थे, तो ये भी उठा लेती हूँ उसके लिए। तो बस बाकी बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। इंशाल्लाह मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। अब इनमें अच्छे अच्छे पकवान होने चाहिए ना, फिर जाके ये बर्तन भी दुआ करेंगे। अब इसमें ऐसे ही जो लोग उठाते हैं अजीब अजीब, नो दैट इज़ नॉट गुड। या होटलों से लेके भर दे, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। आप दिल से बनाइए अपने फैमिली के लिए, और कोई ना हो आज के ज़माने में ना, आउटसाइडर्स, थर्ड पर्सन कोई ना हो, वही सबसे बेस्ट है। क्योंकि कोई भी दिल से आपसे मोहब्बत नहीं कर रहे होते हैं, सब फेक और झूठे लोग हैं। इसीलिए बस अपना फैमिली के साथ कुछ खाओ पियो, हंसो, करो, पा दो, कुछ भी करो, बस अपने फैमिली के साथ, वही बेस्ट ऑफ ऑल है। और तो बस व्यूअर्स यही बात है, बस इंसान को एक दूसरे के साथ मोहब्बत शफकत से पेश आए और दिल में ढेर सारे मोहब्बत बना के रखे। और मैं तो अपना वीडियोस थोड़ा बहुत अपलोड करती हूँ यूट्यूब पे, लेकिन कभी भी मैं ऐसा काम नहीं करूँगी कि जो दुनिया वाले खुश हो जाए। दुनिया वालों के लिए मैं कभी नहीं वीडियोस अपना बनाऊँगी। मैं जो भी हो, मेरे बातें घूम फिर करके अल्लाह और रसूल और हलाल और हराम और इन सब पर पहुंचना लाजिम है। क्योंकि मेरा इंटेंशन, मेरा थॉट्स, मेरा 24/7 दिमाग इसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो इसीलिए बाकी बस मुझे अपने रब को राज़ी करना है। बाकी मैं बोलती रहती हूँ, दुनिया जाए बाहर में। और बाकी तो बस कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग एक दूसरे को सच में दिल से मोहब्बत नहीं करते हैं, सिर्फ ज़बानी ही मोहब्बत करते हैं। और कुछ लोगों को हिदायत हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हिदायत का होना, जिस इंसान को हिदायत नसीब होते हैं, वो बहुत ही अच्छी बात होती है। लेकिन आज हिदायत का होना एक अपने आप में बहुत बड़ा, अब ये तो है भी, विक्ट्री हासिल करना जैसा है। बाकी मेरा फैमिली अपने आप में शॉर्ट सी फैमिली है। हम मियाँ बीवी आपस में राज़ी खुशी रहते हैं, और बच्चों का भी कोई ऐसा फ्रेंड कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैंने जो तजुर्बा अपने, इतनी उम्र दराज हम नहीं है मियाँ बीवी दोनों। मैं तो अब 40 पहुंच गया हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ही ज़ईफ़ हूँ। खुद को मैं 40 50 60 70 80 हिस्से का एक ही जैसा है। फिर इसीलिए अपना सोच को मतलब उस लिहाज से रखना चाहिए। अदरवाइज़ तो आज मार्केट में, रिश्तेदार में, हमसायों में हम देखते हैं बुरी लोग अपने आप को जवान समझ के बैठते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। अल्लाह ने हर एक एज का अपना एक वो बनाए हैं, वैल्यू बनाए हैं। बचपन लड़कपन में, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, फिर वो बुढ़ापा आके जाएंगे भी नहीं। बचपन और जवानी तो जाने वाली चीज़ है। तो इसीलिए उस बचपन में, जवानी में जितने भी अल्लाह के अमल इबादत में और अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, वो अल्लाह को भी ज़्यादा पसंदीदा होता है। और बाकी जो लोग फिर जवानी में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको हिदायत नसीब करते हैं और अल्लाह से लो लगाते हैं, पर बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने ज़िंदगी की गुज़र बसर करते हैं, तो वो भी बहुत ही बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी उनको मिले हैं। ऐसी है। बाकी इस दुनिया को ज़्यादा बड़ा नज़र से मत देखे, सच में मत देखे। ये दुनिया फ़ानी है, ख़त्म होने वाली चीज़ है। हमारी तो इस्लाम में ये तो है नहीं कि जन्म लेते रहेंगे बोल करके, जैसे नॉन मुस्लिम्स हिंदुओं में ये अपना बिलीव है कि वो लोग 7 जन्म लेते हैं, ये है वो है, तो वो उनका अपना धर्म है, तो वो उन्हीं पे वो बिलीव करते होंगे। लेकिन हमारा तो एक ही जन्म है, बस इसी पे हम पैदा हुए हैं और हमें
मर के जाना है, फिर एक दिन ये दुनिया ख़त्म हो जाएंगे, फिर अपना नेक अमल और बुरा अमल का फ़ैसला होगा। फिर अल्लाह ने इसीलिए जन्नत और जहन्नम, स्वर्ग और नर्क किस लिए बनाए हैं? इसीलिए तो बनाए हैं। तो इसीलिए जो अच्छा पुण्य करेंगे, अच्छे काम किए होंगे, तो वो स्वर्ग में जाएंगे, हेवन में जाएंगे, जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे। और जो गंदे काम किए होंगे वो हेल में जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे, नर्क में जाएंगे। ये तो हर लैंग्वेज में भी इन दो स्वर्ग और नर्क और हेवन और हेल ये सब है ना, इसीलिए तो है। तो बस मैं तो अपने वीडियो को आज का मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी। ढेर सारी मोहब्बत के साथ मैंने थोड़ी बहुत आप लोगों के साथ वो शेयर किया, थोड़ी सी अपनी ऐसी जो भी हो। तो बाकी तो मेरी बात यही है कि हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, एक दूसरे के साथ इंसानियत से पेश आए और दिल में ढेर सारा प्यार अपने अपनों के लिए रखिए। और बाकी तो बस मैं तो कहूँगी कि सबको हिदायत नसीब हो जाए। हमारा दीन इस्लाम जो है बहुत ही खूबसूरत एक रिलीजन है। इसमें किसी के लिए भी बुरा नहीं है, किसी के लिए बदले का भाव नहीं सिखाया गया है कि हम किसी से बुरा करेंगे, हम बदला लेंगे, मार धार काट कूट ये सब करेंगे, पीठ पीछे बात करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा रिलीजन जो है बिल्कुल पाक और साफ और सिंपल और बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह रहमान, जिसको अल्लाह ताला तौफीक देंगे, हिदायत देंगे, वो ज़रूर कन्वर्ट हो जाइए मुसलमान में, क्योंकि मुसलमान एक बहुत ही प्यारा सा धर्म है। बाकी जिसका जो भी धर्म है सबका एकदम उसको इज़्ज़त देना, उसको फॉलो करना उनका अपना वो है, मतलब एक ज़रूरी बात है। बाकी हम किसी के रिलीजन को बुरा भला नहीं कह सकते हैं। बाकी मैं अपने रिलीजन से इतना प्यार करती हूँ, मैं अपने रब से इतना प्यार करती हूँ, मैं अपने अल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं अपने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और अपने दीन इस्लाम से मैं इस कदर प्यार करती हूँ कि मुझे ये दुनिया बिल्कुल मुझे एक आने का भी नहीं लगते हैं। हाँ, अब जीना है, इसमें जी करके यहाँ अच्छा काम करने का ख्याल सोच समझ रखना है, ताकि एक दिन मुझे अल्लाह की दीदार हो जाए और जन्नतुल फिरदौस में हम सबके एंट्री हो जाए। बस यही मेरा गोल है, यही मेरा एम्बिशन है, यही मेरा थॉट्स है, यही मेरा चाहत है, यही सब कुछ है। मेरा लाइफ का गोल जो है वो बस यही है। मैं अपने इस्लाम से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं, मैं किस तरह से, अगर दिल चीर के मुझे कोई अगर कहे तो मैं वाकई में चीर के दिखा दूँ। मैं अपने रब से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। इसीलिए जो भी मेरे नॉन मुस्लिम व्यूवर्स है वो लोग सब भी मुसलमान लोगों को मत देखिए, क्योंकि आज मुसलमान लोग अच्छे नहीं हैं। वही लोग हमारी इस रिलीजन को भी बदनाम कर बैठे हैं। लेकिन हमारे इस्लाम को आप लोग पढ़े लिखे हो, हमारे कुरान को पढ़िए, हमारी हदीस को पढ़िए, हमारे दीन की स्टोरी को पढ़िए, आप लोग को समझ आ जाएंगे। उसके लिए कुरान से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। आपको असली कुरान मिल जाएंगे, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, हिंदी, जो भी लैंग्वेज आप लोग पढ़ते होंगे। लेकिन आज मार्केट में बहुत डुप्लीकेट कुरान भी आए हैं। ओरिजिनल कुरान आप किसी दुकानदार के पास जाके खरीद के उसको पढ़िए, फिर देखिए हमारा दीन कितना खूबसूरत है। हमारा दीन सिर्फ एक दूसरे के लिए मोहब्बत का पैगाम देते हैं और मिल के रहने का। जो अपने लिए पसंद हो वो दूसरों के लिए भी सोचने को हमारा दीन कहता है। हमारे दीन में कोई भी हेट नहीं, कोई भी किलिंग्स नहीं, कोई भी बुरा नहीं, सब के सब एक तो मोहब्बत ही मोहब्बत से भरपूर है। तो इसीलिए बाकी जिन जिन का धर्म है मैं उन सबको रिस्पेक्ट देती हूँ। लेकिन प्लीज़ जो भी नॉन मुस्लिम्स है वो लोग मुसलमान लोगों को नहीं देखना, क्योंकि मुसलमान लोगों से मैं भी तंग आ गई हूँ। कश्मीर की मेरी शादी कश्मीरी से हुई, लेकिन मैं कश्मीरियों से तंग आ गई हूँ। सच में मुझे लगता है कि नॉन मुस्लिम बेटर देन कश्मीरी लोग हैं। लेकिन मेरा रिलीजन का जहाँ तक सवाल है, मैं अपने रिलीजन से बहुत प्यार करती हूँ। मेरा इस्लाम सबसे ऊपर है और मैं अपने दीन इस्लाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ।
बाकी मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत प्यार, और मेरे लिए बस आप लोग भी दुआ कीजिएगा। और जब भी नेक्स्ट टाइम कश्मीर आएंगे घूमने, मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। हम फेस टू फेस ढेर सारे बातें करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। हम सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हंसी खुशी रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बस अपना दिन खूबसूरत बनाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।